बस भैया, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना हुआ भैया? जी 65 रुपए। ये लीजिए। थैंक यू। अजी थैंक यू कैसा मैडम, मुसीबत में फंसे बंदे का ही तो हेल्प करना होता है हमको, इसीलिए तो बने हम। मददगार हैं हम, मददगार, पूरी दुनिया के मददगार। अपनी तो एक ही पहचान है मैडम, खूबसूरती से प्यार और दुश्मन पर तगड़ा वार। वैसे आपको पहली बार देखा है यहाँ पे, लगता है आप नई आई हैं। नहीं, हम तो यहीं पे रहते हैं। चलिए फिर मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चल के आपकी चौखट का दीदार तो कर लूँ। चलिए चलो बेटा। आपने दिलरुबा प्रेम में देखी है? ये कौन सी फिल्म है? आपने दिलरुबा प्रेम में नहीं देखी? फिर तो देखा ही नहीं आपने कुछ। अरे बाप रे, तो ये है आपका राजमहल। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम आपको आपके घर के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे, वो भी सुरक्षित। चलिए आप। फूल झड़ते हैं किसी बाग में, जरूर मेरा महबूब कहीं हंस रहा होगा। अब ये मेरे हस्बैंड है, अरुण। हेलो सर, रमन। वो ऑटो से उतरते ही थैला गिर गया था, तो इन्होंने बहुत हेल्प की। ओह थैंक यू भाई साहब। अरे थैंक यू कैसा। बहू अंदर आओ। थैंक यू। अब ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय बाय। हेलो। बहू कौन था ये? माँ जी, बताया ना, वो झोला टूट गया था तो मदद करने आया था। ऐसे किसी अनजान आदमी से मदद मत लिया। मतलब रमन के होते हुए धूप में खड़ी रहेंगी आप? पाप चढ़वाएंगी हमें? चलिए बैठिए। अरे नहीं, हम लोग चले जाएंगे, वैसे भी हम 2 जने हैं बाइक पर। 1 मिनट, आप यहीं पे रुकिएगा। ऑटो, आइए बैठिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपको धूप में खड़ा देखकर ना मेरे पसीने निकल रहे थे। चलिए। मम्मी बैठो ना। चलो। थैंक यू।
लीजिए मैडम, घर आ गया। चलो बंटी। बाय बंटी। थैंक यू। वेलकम। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये फिर से आज यहाँ आ गया। हम सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे और अचानक से ये ऑटो लेकर आ गया। पागल है बिल्कुल। सुषमा, ऐसे लोग कई बार खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब इसमें क्या कर लेगा जो खतरनाक हो जाएगा? तो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र, इसलिए मैंने तुमसे कहा। अरुण प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए। ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो बस कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का है जो फिल्में कुछ ज्यादा ही देखता है। He's just a harmless and funny guy. चलो बंटी। भैया लौकी कैसे दी? 40 रुपए केजी। 30 रुपए किलो दो। ये दो। अच्छा ये भी दे दो, 30 लगाओगे तो। और कुछ चाहिए? भैया जरा ये थैला अरे, पकड़ना। अरे मैं हूं ना, मैं पकड़ूंगा आपका झोला। लाओ इसमें डाल दो भैया। जी ये लीजिए। और क्या चाहिए आपको? भैया 5 किलो शिमला मिर्च दे दो। 1/2 किलो शिमला मिर्च दो मैडम को। जी बस 5 किलो। जी जी। भैया कितने पैसे हुए? 80 रुपए। ये लीजिए। चलिए सब कुछ हो गया ना, फोटो लेते हैं। ये आइए आइए फोटो लेते हैं। अरे ये अच्छी है, ये मैं लेता हूँ ना। चलिए आप, चलिए चलिए चलिए। वो क्या है ना कि मुझे अभी कहीं जाना है, तो तुम अभी जाओ। अरे जहाँ भी जाना है मैं छोड़ता हूँ ना। पर ये क्या है, आपने थैला क्यों पकड़ा हुआ है? अगर आपके हाथ में छाले हो गए तो मुझ पर क्या बीतेगी? दीजिए, चलिए आप, चलिए 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 चलिए। अब आपको पता है, कल रात को ना मैंने एक फिल्म देखी थी। उसकी हीरोइन को देखकर ना बार बार आपकी याद आ रही थी। बिल्कुल आपकी जैसी थी। हाँ, और हीरो इतना दिलचस्प, उस लड़की को मनाने के लिए उसके इतना पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया कि उसको मानना ही पड़ा। बड़े क्यूट थे दोनों। क्या हुआ? ऑटो। अरे मैं छोड़ता हूँ ना आपको, बाइक है मेरे पास। नहीं रमन, देखो मैं चली जाऊंगी ऑटो से। थैंक यू। सुषमा जी, प्यार हो गया आपसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और आप भी अपने दिल से पूछेंगे ना, तो वो सिर्फ एक नाम लेगा, रमन रमन रमन। रमन लव्स यू। शर्म नहीं आती तुमको? अपनी हद में रहो। शादीशुदा हूं मैं, इस बात का तो लिहाज करो। मेरी मांग का सिंदूर नहीं दिखता क्या तुमको? चलिए भैया। अगर कोई इंसान इस फिल्मी रोमांस को अपनी जिंदगी में उतारने लगे, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये सब दीवानगी फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती है, हीरोइन के साथ नोक झोंक बड़ी क्यूट लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे नोक झोंक नहीं, ईव टीजिंग कहते हैं, जो कि एक बेहद सीरियस क्राइम है। और आप सीधे हवालात जाएंगे। और खासकर हमारे नौजवानों के लिए तो यह समझना बेहद जरूरी है कि फिल्मी पर्दे की दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसलिए ऐसी किसी भी सनक से कोसों दूर रहे, यही उनकी सेहत के लिए अच्छा है।
क्या बात है सुषमा, परेशान लग रही हो? नहीं, वो आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये फिल्मी लड़के ना, आज तो उस लड़के ने हद ही कर दी। क्या किया उसने? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस पता नहीं क्या क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा था। दिल की गहराई में उतर के देखो वगैरह। उसकी ये हिम्मत। सुषमा, अगर उसने तुम्हें दोबारा तंग किया तो प्लीज मुझे बताना, मैं उससे बात करूंगा। अरे बाबा, मैंने कहा ना आपसे, मैंने उसे इतनी जोर से चांटा मारा है कि अब वो ना कभी दोबारा आसपास भी नहीं फटकेगा। क्या कर रहे हो? हटो सामने से। बदतमीज, पीछा कर रहे हो तुम मेरा? क्या बदतमीजी है ये? उतर उतर। ये मेरी बहू है। चुप, उतर नीचे। ओए, चलो भैया। शादी करी है तुमसे, टीवी बनाया तुम्हें लेने जरूर आऊंगा सुषमा, समझी? थोड़ी तैयार रखना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तैयार रहना सुषमा, लेने आऊंगा मैं। आई लव यू सुषमा। ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो जाती किसी शादीशुदा औरत की मांग में सिंदूर भरने की, वो भी भरे बाजार में। हमारे साथ तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसे लड़के खतरनाक हो सकते हैं और ऐसे मांग में सिंदूर भरने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। कैसे नहीं हो जाता कुछ? कैसे नहीं हो जाता कुछ? सिंदूर की मर्यादा को इतने हल्के मत लो तुम। अब पुलिस में कंप्लेंट करने से बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी ना। माँ, आपको बदनामी की पड़ी है? अगर उस लड़के ने हमारी सुषमा के साथ कुछ कर दिया तो? मुझे भी लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस में कंप्लेन करने से तो अच्छा है कि तुम अपने बर्ताव में तब्दीली लाओ। अच्छे घर की औरतें कायदे से सर पे पल्लू लेकर घर से निकलती, तुम भी ऐसे निकला करो। किसी अनजान आदमी से जरा भी मुस्कुराकर बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो गलत समझ लेते। तुम्हारे मायके वालों ने नहीं सिखाया तुम्हें कुछ भी? सुषमा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसकी सास उसे ही क्यों दोषी समझ रही थी और उसी ही को नसीहत क्यों दे रही थी, जबकि उन सबको मिलकर पुलिस स्टेशन में रमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी।
मैंने सुषमा की मांग में सिंदूर भरा था और आज मैं बारात लेकर आया हूं। सुषमा, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। बजाओ। आप लोग अंदर जाओ। आप लोग अंदर जाइए। जाओ यहां से, जाओ। ये क्या बदतमीजी है? तुम दूसरों के बीवियों के मांग में सिंदूर भरते हो ना, अब तू देख मैं तेरा बैंड कैसे बजाता हूं। देखिए भाई साहब, मुझे आपकी बीवी आ गई है पसंद और ये दिल का मामला। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन ये दिल नहीं माना। इसलिए मैंने आपकी बीवी की मांग में सिंदूर भर दिया और अब वो मुझे चाहिए, वरना मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। प्यार की शिद्दत को कोई समझता ही नहीं है। अरे जब दिल ही नहीं मान रहा तो जुबान कैसे मानेगी? मैं इस दुनिया में आग लगा सकता हूँ उसके लिए। और आप क्या कर सकते हो? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस मैं उसके लिए इमारत की छत से कूद सकता हूँ। आप कूद सकते हो? नहीं, क्योंकि जितना प्यार आप उससे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं करता हूं। और मैं उसके लिए सिर्फ छत से कूद नहीं सकता, बल्कि किसी को भी वहां से फेंक सकता हूं। देखा, मैं उसे मार भी खा सकता हूं। आप खा सकते हो? नहीं, दम नहीं है अरुण बाबू, दम नहीं है। दम देखना है तुझे? ये देखो, भाग गया। इंस्पेक्टर साहब, ये वो लफंगा जो मेरे घर के सामने तमाशा कर रहा था। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए प्लीज, मैं देखता हूँ उसको। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। गुंडागिरी कर रहा है? नहीं साहब। क्या तेरे जेब में? देख लो साहब, कुछ भी नहीं है। शरीफ घरों की बहू बेटी छेड़ता तू? हाँ साहब, बीवी है मेरी, मांग भरी है मैंने उसकी। इन लोगों ने मेरी बीवी को अपने घर में रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए साहब, प्यार करने वालों पे कितना अत्याचार हो रहा है। अत्याचार। कहाँ जा रही हो? माँ जी, सब्जी लेने जा रही। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखोगी तुम। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? माँ जी, उस एक लफंगे के चक्कर में मैं घर से निकलना तो नहीं छोड़ सकती। घर के इतने सारे काम होते हैं, बंटी को स्कूल लाना ले जाना, ये सब कौन करेगा? नहीं जाएगा बंटी स्कूल, नहीं पढ़ाएंगे हम उसे। जब बड़ा हो जाएगा तब भेजेंगे स्कूल। अपनी बदनामी नहीं करवानी है हमें। माफ कीजिएगा अम्मा जी, किसी आवारा सरफरे की वजह से हम अपनी जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। भरे बाजार उस लड़के ने तेरी मांग भरी, घर के सामने आकर बैंड बजाया, अब भी मन नहीं भरा तेरा? अम्मा जी, मेरी क्या गलती है? उस लड़के ने अगर फिर से कोई गलत हरकत की तो? हाँ,
ये लीजिए। अरे रमन देख, दरवाजे पे कौन आया? अरे आप, मुझे मालूम था, आग दोनों तरफ बराबर लगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आपके आने से ना मेरा एक गरीब खाना बिल्कुल ताजमहल लग रहा है। उस दिन जो तूने भाड़े की शेरवानी ली थी ना, उसके पैसे दे दे। वो बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ दे दूंगा, चल। हाँ जल्दी दे दे। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए? प्यार करता हूँ आपसे। पर मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? प्लीज सब नौटंकी बंद करो और मेरा पीछा करना छोड़ो। अरे दरवाजा खोलो। रमन, 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 रमन। क्या करने वाला है ये? रमन! अरे सुषमा, देखो मेहमान आए हैं भाई, चाय बनाओ। अरुण, देख लिया आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अब आपके सामने, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया, ये दिखाने के लिए कि मेरी बीवी मेरे घर पर है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। चाहे तो पूछ लीजिए, अपनी मर्जी से आई है। देखिए भाई साहब, आप लोगों का मामला समझ में नहीं आ रहा। एक तो आपके कहने पे मैंने उसकी पिटाई की थी, फिर आखिर भाभी जी यहाँ क्यों हैं? एक काम करिए, आपके घर का मामला है, आप खुद निपटाइए। चलो यादव। अरुण ये झूठ बोल रहा है। मैं तो बस इसको समझाने के लिए आई थी, इसके हाथ जोड़ने आई थी कि हमारा पीछा करना छोड़। प्लीज मेरी बात सुनो अरुण। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। तुम जिसके साथ खुश रहना चाहती हो रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं। अरुण मेरा तुम्हारे से कोई नहीं, तुम इसकी वजह से मुझ पे शक कर रहे हो अरुण। अरुण, अरुण अरे 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 क्या समझता है तू खुद को? अपने आपको आशिक कहता है, प्यार का मतलब ही समझता है तू? अरे
घर में माँ ने सिखाया नहीं तुझे कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है? कौन सी नॉवल पढ़कर अपना दिमाग खराब किया है तूने? कौन सी फिल्म का हीरो तेरे जैसी घटिया हरकतें करता है? तुम ऐसे नहीं मानोगी सुषमा, क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि फिल्म में हीरो विलन की क्या हालत होती है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊं। अब तो हद से गुजरने का जी करता है। बेटा, अरे हे भगवान, सुषमा क्या हुआ? अरे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ मैं। तू मेरे बच्चे को छोड़ दे, तेरी वजह से वो मारा जाएगा। देख क्या हाल कर दिया उसने मेरे बेटे का। अरुण को कुछ हो गया तो तू मेरे बेटे को छोड़ दे। मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं जानती हूँ तेरा कसूर नहीं है, लेकिन क्या तू खुश रह पाएगी अगर अरुण मारा जाएगा? अरुण ठीक हो जाए तो हम लोग ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। तू हमें माफ कर दे बेटा। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? अम्मा जी, क्या मैं जाने से पहले एक बार अरुण से मिल सकती हूँ? क्यों रो रही हो? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया है। कहाँ जा रही हो? कुछ फॉर्मेलिटीज बची, बस उन्हें पूरा कर लो। भला ये क्या तुक हुई?
सुषमा की सास को क्या हक बनता है अपनी बहू को इस तरह घर से निकालने का? और सुषमा ने भी क्या सोचकर उनकी बात मानी? उसे क्या लगा कि रिश्ता तोड़ लेने से यह प्रॉब्लम हल हो जाएगी? रिश्ता तोड़ना या घर छोड़ना ऐसी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही उपाय होता है, पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करना। और अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आपको फौरन उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। यहां जिस मुसीबत का सामना पूरे परिवार को एकजुट होकर करना चाहिए था, वहां सुषमा की सास ने उसे घर से निकालकर मुसीबत से मुंह मोड़ लिया। ये तो कोई तरीका नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे पता था प्यार की जीत जरूर होगी। आइए ना। लेकिन तुम मुझे यहाँ रखोगे, इस एक कमरे में इन लोगों के साथ? अरे नहीं नहीं, निकाल दूंगा ना इनको। उस लड़की के लिए हमें निकालेगा घर से? अबे सुन, ये कमरा हमारा, हम तुझे यहाँ पर रखते हैं और यहाँ का रेंट भी हम ही भरते हैं। अरे यार भाई, बस कुछ दिन की बात है। अच्छा, तुम मुझे अपने साथ बस कुछ दिन के लिए रखोगे? नहीं नहीं, आप एकदम अचानक से आइए ना, बस इसलिए। तो फिर ठीक है, निकालो अपने इन दोस्तों को यहाँ से। ठीक है, हम चले जाए, लेकिन हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर, अभी के अभी। किराया भी अभी दे। और जो सामान देख रहा ना, ये टीवी, फ्रिज सब लेके जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। फिल्म में दोस्त एक दूसरे के लिए जान तक दे रहे थे, तुम लोग क्या चिरकुटाई कर रहे हो? चिरकुटाई कौन कर रहा है अपने आप से पूछ। अबे लड़की के चक्कर में हम दोनों को घर से निकाल रहा है। इतना मारा है सालों ने, दुश्मन। अब ऐसे में मैं कैसे रहूंगी? जाओ, पहले घर बसाने लायक सामान लेकर आओ। मतलब? अगर परिवार बसाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन पैसे नहीं है अभी मेरे पास। तो जाओ, पैसे लेकर आओ। अरे इस वक्त पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे क्या पता, कुछ भी करो पर पैसे लेकर आओ। सुषमा, प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुमने सिर्फ मेरी मांग भरी, अभी शादी नहीं। शादी भी तो कल ही हो पाएगी ना। तो ठीक है, शादी की तैयारी करो। तैयारी? हाँ देखो, सबसे पहले तो तुम पैसों का इंतजाम करो, इस घर को थोड़ा ठीक करो, थोड़ा फर्नीचर लेकर आओ। ऐसे में मैं नहीं रह सकती। फिल्मों में ना हीरोइन खुद भूखी रहती है, लेकिन हीरो का पेट जरूर भरती है। अरे पागल, फिल्मों में ना हीरो कभी अपनी हीरोइन को परेशान भी नहीं होने देते। चलो अब तुम जाओ जल्दी से और बहुत सारे पैसे लेकर आओ। लेकिन सुषमा, रात हो रही है इस टाइम। सुषमा, अरे क्या कर रही हो तुम? जाओ। सुषमा मेरी बात तो सुनो यार। सुषमा, सुषमा देखो, मजाक मत करो। इतनी रात को कहां जाऊंगा मैं? सुषमा, मैं इसको प्यार दे रहा हूं, लेकिन इसको पैसा चाहिए। पैसे की भूखी है ना? तो ठीक है, अब मैं इसके लिए पैसों का अंबार लगा दूंगा, बारिश कर दूंगा पैसों की। सुषमा जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। पर क्यों? अरे वो पैसों के लिए मैं एटीएम लूट रहा था, उन्हीं पुलिस कहां से आ गई। अब तुम ऐसा करो कि तुम पैसों को ना पानी की टंकी के पास छुपा दो और तुम बाथरूम में छुप जाओ। चलो।
हेलो कंट्रोल रूम। पैसा तो आ गया। मतलब कल मेरी शादी है। शादी और फिर उसके बाद सुहाग रात। यस। आइए। कहाँ गया? सुषमा कौन है? आपके पैसे और आपका अपराधी दोनों इस बाथरूम में हैं। यादव, लेके आओ उसे। अरे ये आप ये सर मेरा नहीं है सर मैं नहीं जानता है क्या है। चल। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनो। सुषमा ये क्या हो रहा है? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, मेरे और मेरे पति के बीच शक पैदा करवाया। इसीलिए मैंने तेरे ही हथियार से तुझ पर वार किया। जिंदगी में कभी किसी भी लड़की के जिंदगी खराब करने के बारे में सोचना भी मत। ले जाइए इसे। यादव, ले जाओ इसे। कमाल कर दिया सुषमन। पहले मुझे लगा कि रमन के घर जाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उसकी हिम्मत। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद ये सब ना कर पाती। बहुत सी लड़कियां तो ऐसे हैरेसमेंट को झेल ही नहीं पाती। बहरहाल रमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर सुषमा के साथ छेड़खानी करने, अरुण पर जानलेवा हमला करने और लूट का मुकदमा चला और उसे सजा भी हुई। लेकिन सही मायनों में देखें तो इस सब के दौरान असली सजा तो सुषमा नहीं भुगती। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुषमा ने जो कुछ भी झेला उसके लिए रमन के साथ साथ खुद सुषमा का परिवार और ये समाज भी जिम्मेदार है। ऐसे आवारा आशिकों से समाज और परिवार को साथ मिलकर निपटना होगा। और तमाम लड़कियों से मेरी यह विनती है कि इन सड़क छाप रोमियोज को आप कभी भी हार्मलेस ना समझें। ये सोचने की गलती ना करें कि ये लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इन हार्मलेस रोमियोज को राक्षस बनते देर नहीं लगती। इसलिए शुरुआत में ही इन पर लगाम लगा दी जाए तभी बेहतर है। रियल लाइफ और रियल लाइफ यानी पर्दे की जिंदगी और असल जिंदगी के फर्क को समझना हम सबको सीखना होगा, वरना नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपने देख ही लिया। तो आप रहें सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग।